चलिए दोस्तों, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बचा नहीं है आपका। तो अगला जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज़ ये सब में से जो अगला टॉपिक है वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सर प्रोटोकॉल क्या होता है? सर प्रोटोकॉल इज़ लाइक एन एग्रीमेंट। ठीक है, आप इसे एग्रीमेंट ही मान लो। आपको करना क्या है, आप इसे एग्रीमेंट मान लो। ये एक प्रोटोकॉल होता है कुछ लोगों के, मतलब कुछ नेशंस के बीच का कुछ ऐसे डिटर्मिनेशंस, कुछ एग्रीमेंट्स कि हाँ भाई हम ये करेंगे, तो लाइक एन एग्रीमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड ओजोन डे कब है आपको पता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और आज आपको पता चलेगा कि क्यों मनाया जाता है ये ओजोन डे, कहाँ से आया ये, इसकी हिस्ट्री क्या थी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, इस जो प्रोटोकॉल है उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कैसा नाम है सर? मॉन्टी का? सर मॉन्ट्रियल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है सर, कनाडा में। आप शादी के बाद जा सकते हैं वहाँ, बहुत खूबसूरत शहर है मॉन्ट्रियल, कनाडा का शहर है ये। तो उस शहर में एक प्रोटोकॉल हुआ था यूएन की तरफ से, और प्रोटोकॉल जो हुआ था ऑन सब्सटेंस पर, मतलब कुछ चीज़ों पर हुआ था ये। और वो क्या चीज़ें थी? वो सब्सटेंस थी CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो मेन रीज़न है ओजोन लेयर के डिप्लेट होने के, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिट होने के। मोस्ट डेंजरस CFC हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, ACs वगैरह। ठीक है, इसी में तो पाया जाता है ये, स्पेशली AC है, रेफ्रिजरेटर है, CFC। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कुछ सब्सटेंस के ऊपर, दैट डिप्लेट, जो डिप्लेट करता है, जो कम करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, ठीक है सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। सर कब हुआ था, कहाँ हुआ था? सर ये 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर को हुआ था। देखिए ये हुआ था दैट डिप्लेट ओजोन लेयर्स, ओजोन लेयर को डिप्लेट होने से बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। और ये 16 सितंबर को हुआ था। और इतना अच्छा प्रोटोकॉल था कि इस दिन को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाने लगा। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। यही रीज़न था कि इस दिन ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। हाँ सर, समझ में आया, आगे चलो। तो 16 सितंबर को हुआ था 1987 में। ये आप एग्ज़ाम से पहले देखेंगे तो आपको याद हो रह जाएगा। ठीक है, डेट्स हैं, आप अपने किसी बर्थ, अपना कोई भी जो डेट्स याद है आपको, मतलब किसी का बर्थडे, किसी का वो डेट, तो उसके साथ आप जोड़ दो तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन का एक पार्ट था। वियना कन्वेंशन हुई थी बहुत बड़ी, उसमें से एक छोटा सा प्रोटोकॉल था। मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट्स के बीच एक छोटा एग्रीमेंट। ठीक है सर, वियना कन्वेंशन याद रहेगा सर, VC, वियना कन्वेंशन, वियना। सर ये एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत लोगों का आपस में आना, बहुत लोगों का। यूनिलेटरल मतलब एक जन, बाईलेटरल मतलब दो जन, यूनिलेटरल मतलब बहुत जन। तो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी था। क्यों? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। कितना अच्छा प्रोटोकॉल था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था, डिप्लेट होने से बचाने के लिए। ठीक है, आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये दिख रहा है। ये जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए हुआ था। कैसे बचाता ये ओजोन लेयर को, क्या तरीका था ये, कि जो भी देश एमिट कर रहे हैं ओजोन लेयर को ख़राब करने वाली जो सब्सटेंस थी, लाइक द CFC, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या उन्हें ये बंद कर दे? नहीं सर, इस तरह से नहीं, फेजिंग आउट करके। देखिए, बाई फेजिंग आउट। सर फेजिंग आउट मतलब होता है ना चरणबद्ध तरीके से, कि भाई 2000 ईस्वी तक ये काम करेंगे, 2010 तक ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसे तय किया गया। चले देखते हैं। ये ट्रीटी ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए, साइन के लिए 16 सितंबर को, और 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन लेयर डे मनाया जाता है, आपको बताया। लेकिन ये इफ़ेक्टिव हुई थी, इन्फोर्स हुई थी, ये लागू हुई थी 1 जनवरी, वाओ, साल का पहला दिन 1 जनवरी 1989। साइन हुई 16 सितंबर को,
और इन्फोर्स हुई 1 जनवरी को, 2 साल के बाद। ठीक है सर, याद रहेगा, डेट्स ही तो है। अच्छा, फेजिंग आउट कैसे होगा ये? देखिए, बोला गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, जापान, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस, तो ये जो डेवलप कंट्रीज़ है ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन, सीएफसी का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्योंकि सीएफसी वाज वन ऑफ द रीज़न, वो वन ऑफ द मतलब सबसे मेन रीज़न था, इट फाउंड टू बी द मेन रीज़न फॉर द डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो 2010 ईस्वी तक डेवलप कंट्रीज़ को अपने देश में सीएफसी के प्रोडक्शन पर और साथ साथ कंजम्पशन पर बैन लगाना था, ख़त्म करना था इसे। बाप रे बाप, क्या टारगेट था सर। फिर सर, ये तो थी डेवलप कंट्रीज़ कि वो 2000 ईस्वी तक वो कर लेगी डेवलप कंट्रीज़। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन लोगों को 10 साल का और टाइम दिया गया कि भाई 2010 तक आप सीएफसी का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कम करो, ख़त्म करो। सर 2010 तक इंडिया के भी पास भी टाइम था सर, लेकिन जानते हैं इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया, छूट दिया गया कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिनका सीएफसी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन, जिनका सीएफसी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन सीएफसी का एनुअली प्रति व्यक्ति ओनली, मतलब कि लेस देन 0.3 kg था। मतलब ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़, देखिए नॉर्मल तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला कि 2010 तक आप अपने यहाँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है सीएफसी का वो बंद कर दो, लेकिन ऐसे देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया कि जिनका पर कैपिटल मतलब हर प्रति व्यक्ति कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीएफसी वो लेस देन 0.3 मतलब 0.3 kg था एनुअली पर कैपिटल प्रति व्यक्ति। ठीक है सर, आया समझ में। और 2010 तक एक और टारगेट था कि 2010 में बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बंद करेगी सीएफसी का, और साथ में 2010 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर भी बात की गई। तो ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। और देखिए कि एक खास बात, ये विश्वास किया गया, ये लाइन आपको लिखना ही है, ये विश्वास किया गया, इट इज़ बिलीव्ड कि इफ़ दी अगर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं इज़ एडेड, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को माना गया ठीक ढंग से, अगर ठीक ढंग से माना गया ये ओजोन लेयर वाला जो एग्रीमेंट था, तो ये उम्मीद है कि ओजोन लेयर एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय 2050। मतलब कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर उन सब का पालन किया जाए तो ये उम्मीद है कि 2050 तक ओजोन लेयर पूरा ठीक हो जाएगा। ये लाइन आपको लिख के आना सर, ठीक है। देखिए काफ़ी रिसर्च करके लाया हूँ आपके लिए कंटेंट्स, इंटरनेट से तो पीपीटी से, किसी के तो विकिपीडिया से। थैंक यू सर इसके लिए। अब देखिए इसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत डेवलपिंग कंट्री के पास तो पैसे हैं नहीं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एक मल्टीलेटरल फंड सेटअप किया गया था। मल्टीलेटरल मतलब बहुत देश मिला के फंड सेटअप किया गया था। क्यों सर, क्यों सर? इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। अगर पैसा ही नहीं होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ तो चलो उनके पास खूब पैसे हैं, अरे डेवलपिंग कंट्री जो स्ट्रगल कर रहा है, को डेवलपिंग मतलब क्या है, वो डेवलप होने की कगार पे स्ट्रगल कर रहा है खूब, तो जो खुद स्ट्रगल कर रहा है वो कहाँ से ये सब पूरा करेगा? तो इसीलिए एक फ़ंड सेटअप किया गया, ठीक है, ताकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसे पूरा किया जा सके। था ना कि भाई 2010 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कम कर देगी या ख़त्म कर देगी सीएफसी का और भी दूसरे सब्सटेंस का, जो भी रीज़न है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर? सर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इस मल्टीलेटरल फंड का बता रहा हूँ, फंड का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मदद करना था। किसे सर? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अच्छा,
कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ को सर? सबको? नहीं ना, दैट आर पार्टीज़, जो पार्टीज़ हैं इस प्रोटोकॉल के, उसे ही तो करेगा ना। जो पार्टीज़ हैं इस प्रोटोकॉल का और जिसका एनुअल पर कैपिटल जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC लेस देन 0.3 kg हो एनुअल, ये एनुअल, वही वाली बात ना। ये रीज़न था, तभी तो इन डेवलपिंग देशों को छोड़ा गया 2010 तक। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर बोला गया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ 2010 ईस्वी तक आप लोगों को CFC के प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर बंद करना है, बैन लगाना है। लेकिन उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को छोड़ दिया गया जिसका कि पर कैपिटल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC 0.3 kg से कम हो एनुअली, और उन्हें मदद करने के लिए एक मल्टीलेटरल फंड भी सेटअप किया गया था। ठीक है, देखिए अगर आपको समझना है तो मैं छोटा सा फास्ट में आपको दिखा सकता हूँ। लाइक ये हो गया आपका अर्थ, थोड़ा गोल तो नहीं है, ज़्यादा गोल कर दिया। और अगर देखना चाहते हैं इसका कौन सा लेयर है तो ये देख लो। ये हो गया अर्थ, और सबसे नीचे है कौन सा पता है? ट्रोपोस्फेयर। कौन? कुछ बोल रही है? हाँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा उठना पड़ा। ये है अर्थ, और सबसे नीचे है T फॉर ट्रोपोस्फेयर। ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, सच बोलो मुझे भी इतना याद नहीं था। ज्योग्राफी में पढ़ा था, 2-3 याद था, सारा याद नहीं था। विकिपीडिया पे गया, पिक्स देखा इसके कि कहाँ क्या है, सब याद आ गया। ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर है। इसके ऊपर है मेसोस्फेयर, ऐसे ही कुछ है। फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है। उसके ऊपर एग्जोस्फेयर। कितना? 1 2 3 4, ये 5 हो गया ना, 5। अब देखिए जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर, अरे हिल क्यों रहे हो? ओजोन लेयर का 10% यहाँ है और 90% यहाँ है सर। ये अगर इसे ये मानते हैं तो ये अगर इस यहाँ तक अगर स्ट्रेटोस्फेयर को लेते हैं तो 90% यहाँ है सर। मतलब सबसे निचली परत जो है हमारे इन्वायरमेंट की वो है, ये है निचली परत, सबसे निचली, और इसमें 10% है ओजोन। ओजोन लेयर ओनली 10% है सबसे निचली परत में, और सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर, और इसके ऊपर जो है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसमें है 90% ओजोन लेयर। मतलब आपका जो ओजोन लेयर है वो इस तरह से बटा हुआ है 90:10 में। 90% है स्ट्रेटोस्फेयर में और 10% है ट्रोपोस्फेयर में, सबसे नीचे वाला। मतलब हमारे हाथ ऊपर करने पे जो हमें दिख रहा है जो सबसे नीचे वाला है उस पर सिर्फ 10% ओजोन लेयर है दोस्तों, सिर्फ 10% ओजोन लेयर। और उसके ऊपर का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें 90% है ओजोन लेयर। अच्छा सर, समझ में आया सर, थैंक यू सर, भूल गया था, ज्योग्राफी पढ़ा था सर बचपन में। अच्छा एक बात और, आपने जो सुना है ना कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, छेद होना, होल होना, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि ये अगर लेयर है तो यहाँ पर ऐसा कुछ छेद हो जा रहा है? नहीं सर, ये मतलब नहीं है। होल नहीं होता, छेद नहीं होता, होता क्या है, डिप्लेट हो जाता है। मतलब परत जो है वो
कम जाता है, कम जाता है परत। मतलब अगर इस मोटाई तक था परत, अगर इस मोटाई तक है तो क्या होगा ना कि ये घट के यहाँ तक आ जाएगा, ये घट गया। और ये जो लेयर का घट जाना है इसे ही कहते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, छेद हो जाना। डिप्लेशन को ही कहते हैं छेद हो जाना, एक्चुअली छेद नहीं होता है। और ओजोन लेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आप जानते ही हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई जो अल्ट्रा, समझ गए ना, समझ गए ना, पैरा बैगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसे पृथ्वी पर आने से रोकना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसे पृथ्वी तक ना आने देना। ठीक है, पृथ्वी पर आने से क्या होगा सर? सर स्किन प्रॉब्लम होंगी, आपके कैंसर होगा, हमारे पेड़ पौधे जो है, खेती ख़राब हो जाएगी हमारी, एनिमल्स मरने लगेंगे। तो और कितना पावरफुल है हमारा ओजोन लेयर कि सन के अल्ट्रा वायलेट रेज़ को सन के वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अंदर नहीं आने देता है। ठीक है सर, समझ में आया। वीडियो बड़ा हो रहा है सर, बंद करो। ओके सर, तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये ओजोन लेयर को बचाने से रिलेटेड है। और 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, याद रखिएगा आएगा तो। और आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ल्ड ओजोन लेयर डे क्यों मनाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, बाय बाय।